बबीता फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं उनकी चचेरी बहन यानी कि विनेश फोगाट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हरियाणा चुनावों में ये दोनों बहनें आमने सामने हो सकती हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की चलते फाइनल से बाहर होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में उनके ताऊ यानी कि महावीर फोगाट ने कहा था कि वो विनेश को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वदेश लौटने पर स्टार महिला पहलवान का जोरदार स्वागत भी हुआ। अब एक तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या विनेश अगले ओलंपिक में हिस्सा लेंगी या नहीं, वहीं दूसरी तरफ उनकी राजनीति में आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपनी बहन बबीता फोगाट के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ सकती हैं। हर परिवार की तरह फोगाट परिवार में भी आपसी तनाव तो है ही। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक विनेश फोगाट के परिवार वालों ने कहा है कि हो सकता है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़े विनेश फोगाट। आपको बता दें कि बबीता फिलहाल बीजेपी में है। वैसे ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने पेरिस से लौटने के बाद विनेश का भव्य स्वागत किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि विनेश किस पार्टी में शामिल होंगी या चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पेरिस से लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए विनेश ने रेसलिंग से संन्यास लेने के फैसले पर दोबारा विचार करने के संकेत दिए। अपने पैतृक गांव यानी कि बलाली पहुंचने पर उन्होंने संन्यास के सवाल पर कहा, जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया है इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये था विनेश का बयान। वैसे अगर हम फोगाट बहनों की बात करें तो भले ही उनके गुरु एक ही हैं यानी कि महावीर फोगाट, लेकिन हर परिवार की तरह इस परिवार में भी अंदरूनी तनाव काफी है। पेरिस ओलंपिक से भारत लौटने से पहले विनेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसे लेकर उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपने सफर के लिए सबका धन्यवाद किया, लेकिन अपने असली गुरु महावीर फोगाट का नाम नहीं लिया। इसके बाद उनकी कजिन बहन यानी कि गीता फोगाट ने भी उन्हें निशाने पर लिया। हालांकि गीता ने विनेश का नाम नहीं लिया, लेकिन विनेश के पोस्ट के कुछ देर बाद ही उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें गीता ने लिखा, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। इससे हर किसी को समझ आ गया कि बिना नाम लिए गीता किस पर तंज कस रही हैं, क्योंकि आप एक टाइमिंग देखिए। जब उन्होंने ट्वीट किया उसके कुछ ही देर के बाद गीता फोगाट ने भी ट्विटर पर लिखा। अब यहाँ पर विनेश फोगाट के जीजा ने उनकी पोस्ट पर टिप्पणी की और लिखा, विनेश आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है, लेकिन शायद आज अपने ताऊ जी महावीर फोगाट को भूल गई हैं जिन्होंने आपका रेसलिंग जीवन शुरुआत किया था। भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे। इसके अलावा फैंस ने भी इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि रेसलिंग प्रोटेस्ट के बाद से ही बजरंग पुनिया रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन चुनावों में वो भी अपने गुरु योगेश्वर दत्त के खिलाफ उतर सकते हैं। ये भी बता दें कि बजरंग पुनिया बीजेपी नेता बबीता फोगाट के सगे जीजा हैं। बबीता की छोटी बहन संगीता से उनकी शादी हुई है। खबर है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में एक ही घर में एक बहन कांग्रेस की तरफ से और दूसरी यानी कि बबीता फोगाट बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। विनेश और बबीता चचेरी बहनें हैं। हालांकि विनेश की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से छापी जा रही हैं। रेसलिंग प्रोटेस्ट के दौरान भी बबीता और विनेश फोगाट के बीच जो अनबन थी वो खुलकर सामने आई थी। विनेश ने उस समय ट्वीट कर लिखा था कि अगर आप पीड़ित पहलवानों के हक में खड़ी नहीं हो सकती हैं तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर ना करें। महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में सालों लगे हैं। आप भी महिला हैं, हमारा दर्द समझने की कोशिश करें। 2019 में ही बबीता फोगाट बीजेपी से जुड़ गई थी। इसके बाद पहलवानों के धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसमें बबीता फोगाट भी थी। इस दौरान बबीता ने पहलवानों और सरकार के बीच जो मीडिएटर है उसका काम किया था।
बहरहाल अब जो खबरें आ रही हैं कि अभी तक तो ये जो दो बहनों के बीच की लड़ाई थी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर दिख रही थी, अब अगर विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतर जाती हैं तो इन दोनों बहनों के बीच की जो लड़ाई है वो आने वाले वक्त में आपको हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिलेगी। वैसे आपकी क्या राय है? क्या विनेश फोगाट को पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर एक बार फिर ओलंपिक्स में मेडल जीतने का सपना देखना चाहिए? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।